वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। कल के लेक्चर में प्रीवियस लेक्चर में हमने सिस्टम सेटिंग के अंदर फर्स्ट जो ऑप्शन है डिस्प्ले उसको देखा था, हमने उसको समझा था। ठीक है कि कैसे उसकी सेटिंग को आप चेंज कर सकते हैं। इसी सिस्टम सेटिंग के अंदर दूसरा ऑप्शन आता है नोटिफिकेशन एंड एक्शंस। जैसे इस पर क्लिक करेंगे राइट साइड में आप देखें इसमें कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे हैं जो हमने इसको क्या कर रखा है, इनको ऑन कर रखा है। जैसे यहाँ पे देखें नोटिफिकेशन में शो मी टिप्स अबाउट विंडो, विंडो के बारे में जो भी टिप्स हैं उसको हमने ऑन कर रखा है। शो ऐप नोटिफिकेशन, ऐप्स के बारे में जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनको ऑन कर रखा है। शो नोटिफिकेशन ऑन द लॉक स्क्रीन के बारे में जो भी आएंगे वो हमने इसको सेट को ऑन कर रखा है। ये इसका नोटिफिकेशन है, ये इसकी सेटिंग है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑल सेटिंग, तो ये सभी सेटिंग इसके बारे में, जैसे कॉन्टैक्ट के बारे में, बैटरी सेवर के बारे में, ठीक है, ये ब्लूटूथ के बारे में, ब्राइटनेस के बारे में, ये सभी के बारे में इसकी सेटिंग को आपको दर्शा सकता है। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन है यहाँ पे, ये क्विक एक्सेस के अंदर है, जैसे टेबल मोड में है किस तरह से ये आपका डिस्प्ले होगा। ये हमारा कॉन्टैक्ट मोड में है, ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट मोड पे आप कर सकते हैं। तो ये किस प्रकार आप इस नोटिफिकेशन को देखेंगे वो आपका यहाँ पे इसमें आता है। नेक्स्ट है आपका ऐप एंड फीचर्स। ऐप एंड फीचर्स जैसे आप क्लिक करेंगे तो जितने भी आपके ऐप्स इसमें हैं उनको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है इसमें टाइप एन ऐप नेम, मतलब आप अगर किसी पर्टिकुलर एक नेम को ऐप को सर्च करना चाहते हो तो यहाँ पे आप उसको टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अभी टाइप कर रहा हूँ, जैसे ये ए दबाया मैंने तो केवल ए वाले जितने भी हमारे एडोब वाला है ये सारे ए के अकॉर्डिंग हमारे सारे इसने डिस्प्ले कर दिए। ठीक, शॉर्ट बाय साइज, साइज के अकॉर्डिंग अगर साइज शॉर्ट करना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगे आपके अंदर। इसमें है बाय नेम, बाय इंस्टॉल डेट के अकॉर्डिंग आप किस तरह से इनको से, जैसे मैंने नेम के अकॉर्डिंग कर दिया तो यहाँ देखेंगे आप, ये देखो ये चेंज हो गया, इस नेम के अकॉर्डिंग आपके जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो यहाँ पे अरेंज हो गए। ठीक है, अब अगर आप इसको साइज़ के अकॉर्डिंग कर देंगे तो देखिए यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी साइज़ के अकॉर्डिंग। ये देखो यहाँ पे चेंज हो गया, साइज़ के अकॉर्डिंग हो गए सारे। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं, ये आपका क्या है, तीसरा ऑप्शन है बाय इंस्टॉलिंग डेट, मतलब जिस डेट को ये बनाए गए हैं, यहाँ देखो चेंज हो गया, 25/9 हो गया, फिर 20/9 है, फिर 28/5 है। ठीक है, तो ये किसके अकॉर्डिंग, आपकी जो डेट है जो उसके अकॉर्डिंग आपके सारे आपके सॉफ्टवेयर यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसको तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये जो आपका है ये आपका स्क्रॉलर कहता आता है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ये देखिए जितने भी ऐप्स हैं आपके यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, लास्ट वाला जो इसमें तीसरा ऑप्शन है वो यही है, शो ऐप ऑन द ड्राइव, ड्राइव के अकॉर्डिंग। तो मतलब ये देखें सी ड्राइव के अकॉर्डिंग, डी ड्राइव के अकॉर्डिंग, ई ड्राइव के अकॉर्डिंग, एफ, ये ड्राइव के अकॉर्डिंग बताता है कि किस ड्राइव में आप चाहो तो आप उसको देख सकते हैं। जैसे मैंने सी के ऐप्स देखने केवल, तो मैं सी पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारे सी में जितने भी हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे डी करता हूँ तो डी में जितने ऐप्स हैं केवल डी में एक ही ऐप है तो वो केवल एक ही दिखाएगा। तो ये हमारे ड्राइव के अकॉर्डिंग इनको क्या कर सकता है, शो कर सकता है। जैसे ई है तो ई में अभी एक भी ऐप नहीं है, तो ये ई में कोई भी ऐप नहीं है, देखो आ गया नो ऐप फाउंड, कोई भी फाउंड आपका एप्लीकेशन इसमें नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके एप्लीकेशंस को दर्शाता है इस ऑप्शन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है बहुत सारे काम एक साथ करना। जैसे हमारे यहाँ पे है, ये आपका है, देखा कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं इसमें, अरेंज विंडो ऑटोमेटिकली बाय ड्राइंग देम टू द स्लाइड और कंसर्न ऑफ द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसको हम इसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। दूसरा आ रहा है आपका व्हेन आई स्पेंड मोर देन वन विंडो ऑटोमेटिकली एडजस्ट द साइज ऑफ द विंडो, मतलब एक से ज़्यादा अगर आप विंडो खोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट कर सकता है। ठीक है, वर्चुअल डेस्कटॉप है। ठीक है, इसमें आपके ऑप्शन आ रहे हैं ओनली द डेस्कटॉप आई एम यूज, ठीक है, या ऑल डेस्कटॉप, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। फिर और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ये जो प्रोसेसिंग है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर सकते हो, या तो ऑल डेस्कटॉप पे या केवल जिस डेस्कटॉप पे हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये आपका मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट है टेबल मोड। टेबल मोड का मतलब है कि आप टेबल मोड पे काम कर रहे हैं या नहीं। जिस टेबल मोड पे अगर आप काम कर रहे हैं तो टैबलेट मोड पे, ये अभी सॉरी टैबलेट मोड है, टैबलेट मोड पे काम कर रहे हैं तो टैबलेट को ऑन कर देंगे, अगर नहीं कर रहे हैं तो आप लैपटॉप को, ठीक है, तो हाइड रखेंगे इसके ऑप्शंस को आप। ये है नेक्स्ट बैटरी सेवर, ये बताता है कि कितनी % बैटरी आपके लैपटॉप की, या फिर जब जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो लैपटॉप की कितनी % बैटरी आपकी बची है। जैसे अभी ये 87% चार्ज है और ये कितना देर तक हमारा रन कर सकता है, 5 घंटे 24 मिनट तक हमारा ये
रन कर सकता है। ये लास्ट नेक्स्ट ऑप्शन है बैटरी सेवर। अगर आप इसे चाहते हैं तो ये क्या है, इसकी जो बैटरी बैकअप टाइम है इसको बढ़ा देता है। जैसे आप इसको ऑफ कर देते हो तो ये नॉर्मली 6 घंटे तक चलेगा। ठीक है, कितने घंटे? 6 घंटे। अभी इसके क्या हुआ, बैटरी बैकअप को सेव भी करता है। ठीक है, ये बैटरी सेवर विल टर्न ऑन ऑटोमेटिकली व्हेन यू बैटरी फॉल्स बैटर लो। मतलब आपकी अगर बैटरी कम होती जाएगी तो अगर इसको आप ऑन कर देंगे तो 20% तक इसकी बैटरी को सेव रख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका ऑप्शन है पावर एंड स्लिप। पावर और स्लिप का मतलब है कि किस तरह से आपकी जो पावर इसको ऑन ऑफ करता है, कैसे टर्न ऑफ करता है। जैसे मतलब आप ये है ऑन बैटरी पावर टर्न ऑफ आफ्टर, मतलब कितनी देर बाद आपके इसमें 5 मिनट बाद आपका जो कंप्यूटर है वो ऑफ हो जाएगा, या 10 मिनट बाद होगा, 15 मिनट बाद होगा, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वैन प्लग इन टर्न ऑफ आफ्टर, मतलब कितना देर आपके प्लग इन और प्लग आउट में लेगा, वो उसकी आपकी टाइमिंग को आप इसमें सेट कर सकते हो। यह है स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब होता है कि जब आपका जो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा होता है तो ये स्लीपिंग मोड में चल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार काम नहीं करते हैं तो ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, स्क्रीन सेवर आपको दिखाई देता है, तो वो आपको इसमें देता है कि अगर हम 15 मिनट तक, मैंने अभी 15 मिनट कर रखा है, इसका मतलब है कि 15 मिनट के बाद ये स्लीपिंग मोड में चला जाएगा अगर हम काम नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से ये पावर को और दर्शाता है कि पावर कितनी देर तक चल रही है, कितनी देर में इसका होगा। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब ये दिखाता है कि आपकी जितनी भी हार्डवेयर की ड्राइव हैं वो कितने साइज़ की हैं और कितना स्पेस ये यूज़ कर चुका है, कितना आपका फ्री है। जैसे देख लीजिए ये स्टोरेज है पहला, दिस पीसी सी है। सी में देखें आप 26.6 GB यूज़ कर चुके हैं, जिसमें से 100 GB में से। लोकल डिस्क डी है, ये 73.7 GB यूज़ कर चुके हैं 200 में से। ई है 315 GB में से 142 GB यूज़ हो चुका है। एफ है 316 GB में से 51 GB यूज़ हो चुका है। तो ये बताता है कि आपकी जो हार्ड डिस्क है वो कितनी यूज़ हो चुकी है आपकी, और कितनी आपके स्पेस है टोटल और कितना बाकी है। ऑफलाइन मैप्स। ऑफलाइन मैप का मतलब है जब आप काम करते हैं तो इसके मैप्स को ऑटो आप कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं मैप्स को। ठीक है, किस तरह से मैप्स इसमें काम कर रहा है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स। डिफ़ॉल्ट ऐप्स का मतलब है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपकी बाय डिफ़ॉल्ट विंडो इंस्टॉलेशन टाइम में अपलोड होती हैं। जैसे विंडो आप इंस्टॉल करते हैं तो देखें इसमें कौन कौन सी हैं। एक तो मैप्स आ रहा है, एक मीडिया प्लेयर आ रहा है, फ़ोटो आ रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एजेस आ रहे हैं। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस हैं ऐसे हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही आप विंडो को आप अपलोड करते हैं या स्टूडेंट, ये था हमारा डिफ़ॉल्ट ऐप। डिफ़ॉल्ट ऐप के बाद लास्ट ऐप आता है इसमें अबाउट। अबाउट का मतलब है जो भी आपका पीसी है, जो लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिल जाती है आपको। पीसी का जैसे नाम क्या है, यहाँ पे देखें पीसी का नाम, तो यहाँ पे डेस्कटॉप JK 48118 है इसका नाम। आप चाहो तो इसका नाम चेंज रीनेम से हम क्या कर सकते हैं, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ पे, आप चाहो तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहो उसमें नाम दे देंगे। जैसे मैंने मान लीजिए मेरा नाम है तो देव जैसे डाल दिया मैंने, और जैसे नेक्स्ट करूँगा तो अब इस पीसी का नाम क्या हो जाएगा। अब ये लेटर है तो मैंने कि रिस्टार्ट लेटर, बाद में हम रिस्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखें आप कि देव इसका आफ्टर रिस्टार्ट, रिस्टार्टिंग के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, देव हो जाएगा। ठीक है, ओरिएंटेशन है जिसका आप देख सकते हैं, वर्क ग्रुप कर रखा है मैंने। वर्क ग्रुप का मतलब होता है कि इसमें एक से ज़्यादा ग्रुप में यूज़र्स काम कर सकते हैं। ये इसका एडिशन है तो विंडो 10 प्रो अभी इसमें इंस्टॉल है। ठीक है, ये इसकी प्रोडक्ट आईडी है जो इस प्रोडक्ट की आईडी को बताता है। ये प्रोसेसर है जिसमें इंटेल R Core TM i3 प्रोसेसर लगा हुआ है। CPU है वो 2.0 गीगाहर्ट्ज़ का है, गीगाहर्ट्ज़ का है। रैम इसकी 4 GB की है। ठीक है, सिस्टम टाइप ये 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है और 64 प्रोसेसर यूज़ कर रहा है। पेन और टच, यो पेन नो पेन मतलब ये पॉइंटर यूज़ नहीं कर रहा है। टू टच इनपुट द अवेलेबल फॉर दिस डिस्प्ले, और टच के साथ इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये रिसेंटली सेटिंग है, इसमें एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं। ठीक है, ब्रिट लुकर्स सेटिंग है। ये आपके सिस्टम के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि सिस्टम के अंदर आप क्या क्या इसमें यूज़ कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है इसमें फाइंड एंड ए सेटिंग। किसी भी सेटिंग को आप यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जो भी सर्च करना है आप इसमें यहाँ पे डालें, उससे रिलेटेड ऑप्शन इसमें आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मेरे को ऐप डालना है, ये ऐप नाम से मैंने डाला, तो जितनी भी डिफ़ॉल्ट ऐप्स हैं देखें यहाँ पे, आपकी जितनी भी डिफ़ॉल्ट ऐप्स थी वो सारी की सारी इसमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गई। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने पहला पॉइंट डिस्प्ले का, हमने डेस्कटॉप का डिस्प्ले पढ़ा हमने। अब इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।